नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मुश्तरका सियासी तहरीक पर तफ्तीशी रिपोर्ट के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी हम आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ रैली में उमड़े अपोजिशन जमातों के कारकुनान। इमरान खान हुकूमत की वादा खिलाफी और नाकामियों से नाला पूरा पाकिस्तान। और पश्तून लीडरों ने कहा पाकिस्तानी फौज के जुल्म और जबर से दहल रहा है बलूचिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अपोजिशन जमातों की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ रैली को लेकर गरमाई सियासत का। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी सियासी इत्तेहाद में तकरीबन 1 दर्जन अपोजिशन जमातें शामिल हैं। इन अपोजिशन जमातों ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पहली रैली की और पाकिस्तानी इख्तदार पर मुसल्लत इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए मुल्कगीर सियासी तहरीक चलाने का ऐलान किया। जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, हम जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत के तमाम तानाशाही हरबे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर में 16 अक्टूबर को अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की रैली में सियासी कारकुनों और मकामी लोगों का न सिर्फ तारीखी सैलाब उमड़ा बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के लीडरान की तकरीर सुनने के लिए गुजरांवाला स्टेडियम में रात के 2:30 बजे तक डटा रहा। आखिरकार अपोजिशन के तमाम सियासी शख्सियात के गुजरांवाला स्टेडियम पहुंचने पर देर रात को रैली का आगाज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन से किए गए वर्चुअली खिताब से हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके सर इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों और साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान न्याजी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। नवाज शरीफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जैसी उनकी बेटी और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ गुजरांवाला रैली से खिताब के लिए खड़ी हुई तो पूरा स्टेडियम गो इमरान गो के नारों से गूंज उठा। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। इस मौके पर मरियम नवाज ने फौज और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान में वोट चोरी करके कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत करने के दस्तूर के खात्मे के लिए आवाज उठाई और पाकिस्तानी अवाम से आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतरने की अपील की। आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के
वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना, और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर अपोजिशन जमातों के दीगर लीडरान ने भी सख्त तनकीद की। इनमें PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पेश रहे। PTI करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर आज गुजरावाला से तहरीक का आगाज कर रही है। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहां के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा, कोयटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा, और इंशाअल्लाह फिर कहता हूं, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। हालांकि गुजरावाला रैली में शिरकत करने के लिए मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तान की अपोजिशन की दर्जन भर जमातों के लीडरान अपने अपने शहरों से सियासी कारकुनों के काफिलों के साथ वक्त पर निकले थे, लेकिन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत ने अपोजिशन जमातों के काफिलों को रोकने में तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी। ताहम तमाम रुकावटों के बावजूद अपोजिशन जमातों के लीडरान रात 12 बजे तक गुजरावाला पहुंच गए। अब बात पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में बढ़ती लाकानूनियत, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर गरीब आवाम में जोर पकड़ रही बेइत्मीनानी की लहर की, क्योंकि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने और मजलूमों को अदल इंसाफ फराहम कराने के सब्ज बाग दिखाती रही इमरान खान की पार्टी PTI। लेकिन पाकिस्तानी फौज और माफिया गिरोहों के रहम करम पर इख्तदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत ने 2-2.5 साल में ही गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इंटरनेशनल साजिश हो रही है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। इस मुल्क को वो लोग अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं, खुद लंदन में बैठे हैं, लोगों को कहते हैं आप सड़कों पर निकलें। असल वजह महंगाई की ये है कि इन्होंने इस बुरे तरीके से लूटा। इंशाअल्लाह ताला मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये इस्तीफा कौन देता है। अगर आप अवाम का आईनी हक उनसे छीनेंगे तो कल आपको इंतज़ामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा और कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी। जो मामलात गुजरावाला में हैं
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक तारीखी जलसा गुजरांवाला में होगा। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के वुज़रा और मुशीर पीटीएम की गुजरांवाला रैली को रोकने के लिए ऑपोजिशन लीडरों को मुख्तलिफ धमकियां देते रहे। आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में जलसे का एहतमाम करके ऑपोजिशन जमातों के लीडरों को चोर, लुटेरे और मुल्क गद्दार बताते हुए पाकिस्तानी अवाम को गुजरांवाला रैली में जाने से गुरेज करने की नसीहतें देते रहे। लेकिन जब तमाम नसीहतें बेअसर रहीं, तो महज एक रोज पहले गुजरांवाला के स्टेडियम में रैली करने की मशरूत इजाजत देने का दिखावा तो किया गया। ताहम रैली के होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स उतारे जाते रहे और ऑपोजिशन जमातों के सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा। जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं, ये हथकंडे जो हैं इस दौर में ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। ना जलसा रुकेगा, ना इंशाल्लाह काफ़िले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ये डर गए हैं, अवाम की अदालत सजने वाली है और उस अवामी फैसले से डरते हैं जो 16 तारीख को सुनाया जाएगा। और 16 तारीख का फैसला एक ही है, अलविदा अलविदा इमरान साहब। इमरान खान हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान में अहम सड़कों पर कंटेनर खड़े करके पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर जाने वाले तमाम रास्ते ही बंद नहीं किए, बल्कि गुजरांवाला में रैली के मकाम जिन्ना स्टेडियम जाने वाली सभी सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गयीं। लेकिन हुकूमती रुकावटों और तानाशाही हरपों की परवाह न करते हुए ऑपोजिशन जमातों के सियासी कारकुनों और अवाम का सैलाब गुजरांवाला स्टेडियम में उमड़ता रहा और इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को यलगार देता रहा। इमरान न्याजी कल रात चलने से पहले इस्लामाबाद को खाली कर दो, वरना शेर आ रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों के सियासी कारकुनान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हर तबका इमरान खान हुकूमत के माफिया गिरोहों के साथ गठजोड़ को लेकर बेहद नाला है। पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी और मुनाफा खोरी से अजीरन गरीब लोग इमरान खान की तानाशाही हुकूमत से निजात की दुआएं कर रहे हैं। इतनी महंगाई है बेटे, गरीब बंदा क्या करे। इमरान खान जब से बैठा है ना, मुल्क तबाह हो रहा है, गरीब भूखे मार रहे हैं, क्या करें। तो ना कोई कारोबार है, ना किसी का कमाने वाला, नहीं कोई मददगार भी नहीं है। इमरान खान जो है ना, इसने मुल्क तबाह कर दिया। हम तो कहते हैं इसको उतार दो, अल्लाह करे इसका तख्ता तबाह हो जाए। मेरी तरफ से ये है। ये जितनी आप महंगाई कर रहे हैं और जिस तरीके से गरीब का चूल्हा जो है वो बुझ गया है, उससे ये हुकूमत जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तानी अवाम में आटे, चीनी समेत दीगर खाने पीने की जरूरी चीजों की काला बाजारी को लेकर मच रहे हाहाकार के मद्देनजर इमरान खान की हुकूमत की जानिब से कुछ गोदामों पर छापे मारने का दिखावा भी किया गया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर कुछ वुज़रा इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी के लिए ऑपोजिशन जमातों को मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे। लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों और मीडिया को अब हुकूमती दावों पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, बलूचिस्तान में बढ़ती फौजी बर्बरियत से एएनपी के लीडरों में गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पाकिस्तान में ऑपोजिशन जमातों की गुजरावाला रैली की कामयाबी से बौखलाए वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने दूसरे रोज 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हंगामी सेमिनार का एहतमाम किया। इस सेमिनार में वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुक्मरान जमात PTI की टाइगर्स फोर्स के कारकुनों से खिताब में ऑपोजिशन पार्टियों के खिलाफ जमकर इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ बयानबाजी करने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की धमकी दी। दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली पाकिस्तानी फौज ही अब खुद दहशतगर्दाना हमलों का निशाना बन रही है। ये सच्चाई ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों से लगे कबाइली इलाकों में 15 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए खौफनाक हमलों से सामने आई। इन हमलों के नतीजे में तकरीबन 2 दर्जन फौजी एहलकार जाम हक और मुत्ताहिद जख्मी हो गए। पहला हमला बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्कामों के काफिले पर हुआ, जबकि दूसरा जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुआ। इन हमलों के लिए अलहायदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने कमर तोड़ महंगाई को लेकर कराची में एक जलसे का एहतमाम किया। इस जलसे में जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को लेकर इमरान खान की हुकूमत पर जमकर सियासी हमले किए। मौलाना सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में मौजूद माफिया पाकिस्तान के गरीब आवाम को आटे और चीनी को मुंह मांगी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने उन्हीं माफियाओं की टाइगर्स फोर्स से महंगाई पर काबू पाने के दावे कर रहे हैं, जो जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी में मुलव्विस हैं। अपनी खूबसूरती और नीली आंखों की वजह से 2016 में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला पाकिस्तानी चाय वाला अरशद खान एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। पाकिस्तान के कबायली पश्तून घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद खान इस बार इस्लामाबाद में कैफे चाय वाला रूफ टॉप नामी एक कैफे खोलने की वजह से सुर्खियों में आए हैं। मॉडलिंग में काम कर चुके अरशद खान का मानना है कि उसकी असल पहचान चाय की दुकान से बनी, इसलिए उन्होंने कैफे खोलने को तरजीह दी है और अपने कैफे को रिवायती लुक दिया है। कराची में नाम नेहाद मजहबी यूनिवर्सिटी के चीफ मौलाना आदिल खान पर हुए कातिलाना हमले की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम की जानिब से अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार न किए जाने को लेकर शिद्दत पसंद तंजीमों में शदीद गम और गुस्सा है। देवबंदी फिरके से वाबस्ता मजहबी शिद्दत पसंदाना तंजीमों के लीडरान का कहना है कि मकतूल मौलाना आदिल खान पर कराची में दिन दहाड़े हमला करने वाले टारगेट किलर्स की CCTV फुटेज हासिल हो चुकी है। ताहम पुलिस मौलाना आदिल खान के कातिलों को गिरफ्तार करने में टाल मटोल कर रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर सियासी हलकों में गम और गुस्से के गुबार का। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर से पश्तून लीडर असद खान को अगवा किया गया तो ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी ने क्वेटा में हंगामी इजलास तलब करके पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की गासिबाना जहनियत की पुरजोर मजम्मत की। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI सियासी लीडरों, समाजी कारकुनों और बेगुनाह लोगों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करने से बाज नहीं आ रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान में ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी के लीडर असद खान अचकजई को अगवा किए जाने से सामने आई। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला के रिहायशी असद खान अचकजई अवामी नेशनल पार्टी के वजीर इत्तेलात थे और इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि असद खान को किडनी ऑपरेशन कराए जाने के बाद चमन बॉर्डर से 28 सितंबर 2020 को अगवा किया गया। ये काम जिन लोगों ने भी किया है, जो मालूम ने किया है या ना मालूम ने किया है, रियासती इदारों ने किया है या गैर रियासती इदारों ने किया है, जिन्होंने भी किया है, कम से कम हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी मकासद है, जो भी अगराज है, वो अपनी जगह पे कम से कम उनकी सेहत का ख्याल रखें। जो उनकी टेबलेट्स हैं वो उनको वक्त में मिलें। असद खान अचकजई के भाई और किला अब्दुल्ला के इलाका मकीन ही नहीं
बल्कि ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी ने बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडरों का हंगामी इजलास तलब किया और इस इजलास के बाद ANP के चीफ और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मीडिया से खिताब करते हुए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलोचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को बेहद खतरनाक करार दिया। उनकी गुमशुदगी के हवाले से उनके खानदान और पार्टी जो है, हम खुदा ना खास्ता एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचे। मैं आज पूरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की वसातत से ये मुतालबा करूंगा, रियासत से भी, हुकूमत से भी, रियासती इदारों से भी और हुकूमती इदारों से भी, कि जितना जल्दी मुमकिन हो खैर खैरियत के साथ उनको रिकवर किया जाए। पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस बलोचिस्तान की सरजमीन पर जहां पर भी लोग गुमशुदा हैं और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा और उनके अजीज और उनके दोस्त और पूरे के पूरे उनके खानदान, और अगर वो सियासी वर्कर हैं, ओहदेदार हैं, तो उनकी सियासी जमातें एक अजियत से गुजर रही है। गवादर, CPAC, वेस्टर्न रूट पर आज भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाइना अपने निस्बतन अंडर डेवलप्ड एरिया को राहदारी दे रहा है, कॉरिडोर दे रहा है ताकि वो इलाके तरक्की कर सके, और हमने उसके बिल्कुल उलट किया। मैं या मेरी पार्टी हम कत्तन पंजाब, सिंध या किसी भी और सूबे के तरक्की के खिलाफ नहीं है, कत्तन। लेकिन एक बुनियादी असूल है कि आपने पहले उन जगहों को डेवलप करना है जो पहले से डेवलप्ड है, या आपकी तरजीह वो इलाके होने चाहिए जो निस्बतन अंडर डेवलप्ड है। चूंकि CPAC सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, जिन इलाकों का मैंने नाम लिया, यहां पर ना इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ना ऑप्टिक फाइबर है, ना ही रेलवे का जदीद निज़ाम। एक मौका था हमारे पास पाकिस्तान के अंडर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप करने का, जो बदकिस्मती से हमने खो दिया है। इसी के साथ साथ गवादर की मैं बात करूंगा। गवादर से जितनी भी तिजारत होती है, चीन का फायदा होता है, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का फायदा होता है, कोई हमें इख्तिलाफ नहीं, कोई हमें एतराज नहीं। लेकिन गवादर पे जितनी तिजारत होनी है या हो रही है या होगी, सबसे पहले राइट उस पर गवादर के लोगों का है, मुकामी इलाके का है, बलोचिस्तान का है। ये कल भी हमारा मुतालबा था, ये आज भी हमारा मुतालबा है, और ये आइंदा भी हमारा मुतालबा रहेगा। साबका हमारे कबायली इलाके हैं जो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है। मर्जर से पहले और मर्जर के वक्त
جو قانونی اور انتظامی اصلاحات جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، نیشنل پول میں، قومی وسائل میں ان کو جو حصہ دیا گیا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، یہ نہ بھولے کہ یہ پاکستان کا وہ حصہ ہے، یہ ہمارے ملک کے وجود کا وہ حصہ ہے جو زخمی ہے۔ انتہا پسندی، دہشت گردی اور ہمارے سو کالڈ فارن پالیسی مس ایڈونچرز اور ایکسپیریمنٹس نے وجود کے اس حصے کو ہمارا زخمی کیا ہوا ہے۔ خارجہ پالیسیز کی وجہ سے جن کی بنیاد بھی غلط ہے، جن کی سمت بھی غلط ہے، آج پاکستان تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور جہاں پر میں نے افغانستان کی بات کی، ہم دعا گو ہیں، ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو امن کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ کوششیں کامیاب ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر کوشش ہوگی افغان اونڈ، افغان لیڈ۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے بچیں۔ ناقابل تنسیق سماجی تقریبات میں کم سے کم مہمانوں کو مدعو کریں۔ ہر طرح کے ہجوم سے بچیں۔ دکان پر صارفین کو غیر ضروری طور کوئی بھی چیز چھونے نہ دیں۔ ہر وقت ماسک کا استعمال کریں۔ اگر کسی نے ماسک نہ پہنا ہو تو اس کو پاس نہ آنے دیں۔ سینیٹائزر ہمیشہ ساتھ رکھیں اور اس کا متواتر استعمال یقینی بنائیں۔